वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उनके ओवरऑल बिहेवियर की, उनकी पॉलिसीज की और उस बहाने अमेरिका की और भारत पर उसके पड़ते इम्पैक्ट की और उन संबंधों की। तो ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातें हुई, अब क्विकली कुछ बातें करेंगे क्योंकि यहाँ समय कम रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो सुब्रमण्यम साहब, जो आरती जी ने कहा कि एक फिनोमेना है कि वहाँ टेक्नोलॉजी कंपनी, चाहे उनका सोशल मीडिया और ये, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में फैला है और सबसे ज़्यादा बड़ा बेस तो हिंदुस्तान में ही है, और उनका एआई जिस पे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, और अब वो उसके इर्द गिर्द नए जॉब्स और ये सब ढूंढ रहे हैं। तो जो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी पॉलिसीज, जहां पर वो वीज़ा को टफ बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे नौकरी करने को टफ बना रहे हैं, क्या यही पीछे से चल रहा है कि एटलीस्ट जो न्यू एज जॉब्स हैं उसमें अमेरिकन को मौका मिले, और बाकी लोग जो बहुत सारे टेक्नीशियन इंडिया से जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स इंडिया से जाते हैं या दूसरे देशों से भी आते हैं, अब उस पर एक हद तक की लगाम आए? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ये। आई थिंक ये, आप समझिए, ये गूगल, एआई, एप्पल, जो भी नाम लिया, उस सब में 60 to 70% इंजीनियर्स इंडियंस है। ओके। जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए, ये तीन तरह की है। इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है, वो याद रखिए। क्या है वो? भी अमेरिका की मुसीबत को सोचिए ना, क्या है वो कि इतने दिन से, बिकॉज उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ती गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती गई, वो चीन से विदाउट एनी चॉइस पिछले 20-30 साल से चीन से खरीदारी करें, क्योंकि डिफरेंशियल लेबर कॉस्ट था। अमेरिका में लेबर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का $30 पर आवर है, कि चीन में $4.25 पर आवर है, राइट। तो ये एडवांटेज चीन उठा रहा था, और वो सस्ते में प्रोडक्ट्स को बनाकर अमेरिका में बेच रहा था। अब इसमें दो बात है। एक, अमेरिका की कुछ नौकरियां चली गई क्योंकि चीन में वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। सेकेंड चीज क्या थी कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन था वो पूरा चीन के हाथ में था। तो ट्रम्प का इसमें अप्रोच क्या है, वही अमेरिका का अप्रोच, मैं ट्राली ट्रम्प की बात नहीं कहूं। अमेरिका का अप्रोच क्या है कि फर्स्ट इज, उनको पता है कि ये लो कॉस्ट जॉब्स को वापस उधर नहीं लिए जा सकते हैं, मगर ये एआई वाली जो हाईटेक वाली बात है, वहां पे शायद न्यू जॉब्स अमेरिका में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, डिफेंस जैसे हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पे हाई कॉस्ट ऑफ लेबर भी सपोर्ट कर सकता है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे थ्रू एक्सपोर्ट्स टू कंट्रीज लाइक इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, जहां भी है, क्योंकि वो इंडस्ट्री उधर जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री है। मगर एट द सेम टाइम अमेरिकन कंपनीज की भी प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई है, और जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है उनके लिए उनको मार्केट चाहिए, जैसे हार्ली डेविडसन बाइक। तो यहाँ पे स्थिति आप यो सोचिए कि ये इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स कैसे बनता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि उनको चीन से इतना डिपेंडेंसी कम करना है, वो फर्स्ट बात है। सेकेंड, अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट्स बन के उतने चीन में नहीं बिकते, क्योंकि एप्पल की आईफोन उधर बिकती है, मगर वो चाइना में ही प्रोड्यूस करके उधर बिकती है, राइट। तो चीन अब उनके लिए उतना बड़ा मार्केट फ्रॉम प्रोड्यूस फ्रॉम अमेरिका टू सेल इन चाइना नहीं है। अब इंडिया की हालत सोचिए, इंडिया में क्या है। इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। अब इंडिया का मिडिल क्लास लार्जेस्ट मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड है, और वी आर बिकमिंग फास्ट। हमारी के शेप रिकवरी करें क्या, हमारे अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं, यानी वी हैव नाउ द कैपेसिटी के सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, 10%, 20% ऑफ द पॉपुलेशन वो महंगी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो इंडिया अमेरिकन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, ये याद रखिए। सेकेंड, इंडिया के पास अब लो कॉस्ट लेबर बहुत सारे हैं, क्योंकि अगले 20 साल में इंडिया में 15 करोड़ लोग वर्किंग एज ग्रुप में अंदर घुस रहे हैं, वेरस चीन में 11 करोड़ लोग बाहर निकल रहे हैं। तो सप्लाई ऑफ लेबर इंडिया के पास ही है, नंबर वन। कॉस्ट ऑफ लेबर की बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, चीन में मैंने कहा 4.25 है, इंडिया में ₹1.5 $1.5 पर आवर है मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट। तो कॉस्ट एडवांटेज भी है। मगर क्या है कि हम जो बीटीए करते हैं अमेरिका के साथ, तो डील ऐसी होगी कि अमेरिका अपने हाई एंड प्रोडक्ट्स को इंडिया में परमिशन सीक करेगी विदाउट इंडिया पुटिंग अ टैरिफ ऑन दोस प्रोडक्ट्स। एट द सेम टाइम इंडिया का लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका में बेचा जाए, जो अमेरिका में कभी नहीं बन सकती, बिकॉज उनकी लेबर कॉस्ट 15 गुना ज्यादा है इंडिया से। हमारी 1.5 है, उनका 30 है, राइट। तो गठबंधन जो अग्रीमेंट होगा बीटीए में, वो इसी चीज को पॉलिटिकल रियलिटी में, मगर क्या है कि इसमें पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स भी आती है ना। तो
ओपनली ट्रम्प ना मोदी एडमिट कर सकते हैं कि हमने ये हार दिया इसमें, एग्रीकल्चर की बात यहाँ उठी और ट्रम्प के लिए भी कुछ ऐसी बात होगी। तो जो डील आएगी वो इतनी एक मिक्स होगी, मगर दोनों का विन विन होगा। यानी अमेरिकन हाई एंड प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट को ओपन करना पड़ेगा, और हमें लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हमको अमेरिका में ना। अब इसमें टैरिफ तो लगेगी कुछ ना कुछ, तो टैरिफ की बात कहाँ होती है, जैसे मैंने कहा टैरिफ के कारण वो थोड़ा वो प्रॉफिट मार्जिन जो इंडिया और चीन जैसे लो कॉस्ट लेबर कंट्रीज अपने हाथ में रख रही है, उसका हिस्सा मांग रहे हैं, ताकि अमेरिका की फिजिकल डेफिसिट कम हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये सब जो हो रहा है, वो जो लॉस एंजलिस की बात छोड़िए, वो इंटरनल अमेरिका मैटर है, मगर ये टैरिफ की बात अल्टीमेटली एक बिजनेस प्रोपोजिशन है, जहां पे बार्गेनिंग पावर की एक झगड़ा हो रही है, और वो प्रॉफिट मार्जिन पूरे एक देश के हाथ में न जाए, शेयरिंग हो जाए। इसलिए मेरा मानना है कि कुछ एवरेज टैरिफ 20-30% तो लगेगा पूरी वर्ल्ड में, मगर एट द सेम टाइम मार्केट्स ओपन अप होंगे दोनों तरफे। तो ये अल्टीमेटली जिस दिन हमारी बीटीए अनाउंस होती है वो बहुत जल्द हो जाएगी, मेरे ख्याल में 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हो, एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द बीटीए हो जाएगी, तब ये सब साफ क्लियर हो जाएगा। और अमेरिका रियलाइज करता है कि इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, और इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना एज अ मार्केट, ये दोनों इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल क्वाड जी। मेंबरशिप में चीन। तो मेरा मानना है कि इसमें इंडिया को ज्यादा फर्क फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाकी पहले से कहा कि कुछ डर है, ये पाकिस्तान की जो बात, आप इवननेस की बात करें, क्यों पाकिस्तान को हमारे साथ सेम लेवल पे बात करें, ये इंडिया को नेगोशिएटिंग टेबल पे एक वीक पोजीशन में लाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो डील करने की कोशिश करेंगे इंडिया के साथ, एक अच्छी बीटी है। जी, ठीक है। क्विकली ये कॉमर्स की बात हो गई। स्वस्ति, ये जो पूरा आर्म डील्स की बात है कि वो प्रेशर डाल रहे हैं हमारे ऊपर, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को उस प्रेशर में आना चाहिए या फिर अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी, अपने पार्टनर, अपने हथियार चुनने चाहिए? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की जितनी भी बात है ये बिल्कुल इट फॉल्स फ्लैट, क्योंकि जो हम चाइना+1 डाइवर्सिफिकेशन को लेकर इतनी खुश होते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट दिखता है, अमेरिका को तो मार्केट तो दिखता है। आपने देखा, वो बता रहे थे बहुत अच्छी तरह की कैसे जो मतलब परचेसिंग पावर ज़्यादा हुई है लोगों की। प्रॉब्लम कहाँ है मैन्युफैक्चरिंग में? देखिए, इंडिया से जो जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था चाइना से, सो जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना पे ना जाके बाकी देशों में जा रहे थे वो भारत नहीं आ रहे थे और नहीं आए हैं। तो हमारा एफटीआई अगर आप उठा के देखेंगे आंकड़े तो लोएस्ट है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है इस समय, बहुत ही कम एफटीआई आ रहा है। क्यूमुलेटिव तो ऑफ कोर्स है, बट जैसे अगर आप उसको देखेंगे इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके वजह से जो एफटीआई ना आने की वजह से, और उसके बाद जो पीएलआई स्कीम्स है, जो प्रोडक्शन इंसेंटिव, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम्स हैं, वो नहीं ढंग से काम कर पा रही हैं। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पा रहे हैं। अब ये सब कब होगा, उसके लिए इतने सारे इंटरनल रिफॉर्म्स करने हैं। तो असल में अगर हमको फोकस कहीं करना है तो वहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पे बात केवल अमेरिका के बारे में हो रही है लगातार, लेकिन हमारे सबसे जो इंपॉर्टेंट एफटीएज अभी हमने जो 2 सक्सेसफुली साइन किए हैं वो यूरोपियंस के साथ किए हैं, जिसमें पहला यूके के साथ किया है, दूसरा हमने एफ्टा कंट्रीज के साथ किया है जो नॉन ईयू 4 कंट्रीज का ग्रुप है, और एक ईयू के साथ नेगोशिएट करें, हालांकि वो भी लंबी राम कहानी है सीबैम वगैरह को लेकर। तो पॉइंट ये है कि आप किसी भी एडवांस्ड इकोनॉमी के साथ अगर कोई एफटीए करते हैं या उनसे इन्वेस्टमेंट्स मांगते हैं या कोई इस तरह की ट्रेड डील करते हैं, तो उसका अंततः फायदा रियली अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हमें मच्योर करने के लिए चाहिए तो उसको हमें इंटरनल और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। और इसकी कोशिशें बहुत की गई हैं, पिछले 10 जी। साल में बहुत एम्बिशियस कोशिशें करी गई थी। इनफैक्ट मतलब इट इज अ केस स्टडी की कितनी बढ़िया कोशिशें थी, लेकिन उनका रिजल्ट हमने नहीं देखा। तो हमको कमर कस के पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए, और बाहर जो है वो तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो पूरा ठीक है, पूरा एक मंत्रालय लगा ही हुआ है। ठीक है। दयाल साहब, क्विकली आपसे कि हमारी भारत और अमेरिका की जो विदेश नीति है उसमें किसी प्रकार के चेंजेस की जरूरत है? हमको पूरी तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करते रहना होगा, जिस तरह से रियलिटीज बदल रही हैं। देखिए, हमारे रीजन में, साउथ एशिया में बहुत बदलाव हुए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके शायद हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। हमको सतर्क रहना होगा, और किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए हमें अकेले तैयार रहना होगा कि उनसे हम निपट सकें। हम ये नहीं सोच सकते कि अमेरिका हमारी मदद करेगा या शायद रशिया हमारी कर देगा, लेकिन हमें शायद मदद मिले। अपनी पूरी ताकत पे हमको
पूरा भरोसा रखना होगा जी। और यकीन करना होगा कि किस तरह से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करते रहें ताकि दूसरे देश हमको समझे कि उनको हमसे जरूरत है। पूरी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप आजकल है वो नीड बेस्ड है, हमें इनसे क्या फायदा मिल सकता है, और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप है। आज जी, वो जी। कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। ठीक है दयाल साहब, पाकिस्तान को चूंकि कुछ मेरा गाली देते समय हैं। समाप्त हो गया, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात मार्के की बात ये कही कि आप दूसरों पे निर्भर होके चलें, वो वाला वक्त इस समय तो नहीं दिख रहा। ठीक है, आपके पॉलिसीज़ हैं, आप उसे एडजस्ट कीजिए अकॉर्डिंगली, अपनी नीड पहले देखिए, अपने आप को सशक्त पहले कीजिए। इनफैक्ट स्वस्ति भी वही बात कह रही थी और सुनील साहब ने वही कहा और आरती ने भी वो बातों का जो क्रक्स निकाला वही कि आपको अपनी चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस करना होगा। आप एडजस्टेबल रखिए अपनी पॉलिसी को, और फिर वो आपके साथ थोड़ा टिट फॉर टैट कर रहे हैं तो आपके पास भी पॉइंट्स हों कि आप उन्हें अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से उन्हें थोड़ा या नहीं तो पूरा बनवा सके। बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।